और अब खबरें तफसील से। बाबरी मस्जिद इन्हदाम की आज 26वीं बरसी है। आज ही के दिन कारसेवकों ने मस्जिद को मुनहदम किया था। बाबरी मस्जिद के बरसी के मौके पर अयोध्या को छावनी में तब्दील कर दिया गया। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी मजिस्ट्रेट की कमान में है। आरएएफ और पीएसी जगह जगह तैनात कर दी गई है। जगह जगह चेक पॉइंट बनाए गए हैं। मुख्तलिफ रास्तों को तब्दील कर दिया गया है। अयोध्या में किसी भी तरह के समाजी और मिली प्रोग्राम पर पाबंदी है। पूरे शहर में दफा 144 नाफिज है। आज ही के दिन को अलग अलग तंजीमों और सियासी पार्टियों ने अलग अलग तरीके से मनाने का ऐलान किया है। बाबरी मस्जिद इन्हदाम की आज 26वीं बरसी है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। हालांकि दोनों मजाहिब के दानिशवरान इस कोशिश में है कि मुल्क में अमन का माहौल कायम रहे। इसके बावजूद मुल्क के माहौल को खराब करने की कोशिश जोर पकड़ रही है। बाबरी मस्जिद इन्हदाम पर मबनी पेश है ये रिपोर्ट। ये है हिंदुस्तान का कदीम तरीन शहर अयोध्या। हिंदू देवमाला में अयोध्या शहर को राम की जाए पैदाइश माना जाता है। 16वीं सदी में मुगल सालार मीर बाकी ने यहाँ एक मस्जिद तामीर कराई थी जिसे बाबरी मस्जिद कहा जाता था। तहम मस्जिद के मुकाम को हिंदू राम जन्मभूमि भी कहा जाता है, यानी राम की पैदाइश इस जगह पर हुई थी। 1980 के दहाई में एक मुहिम चलाई गई जिसका मकसद ये था कि इस जगह राम के नाम पर मंदिर तामीर कराई जाए। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में 1.5 लाख कारसेवक यानी रजाकार जमा हुए। रैली ने पुरतशद्दुद रुख अख्तियार किया और हिफाजती हिसार को तोड़कर मस्जिद को मुनहदिम कर दिया। बाद की तफ्तीश से पता चला कि इस इन्हदाम की जिम्मेदारी 68 अफराद पर आयद होती है। तफ्तीश के दौरान कई माह तक हिंदू मुस्लिम फसादात होते रहे, जिनमें कम से कम 2000 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंचा और कोर्ट ने इस जगह को 3 हिस्सों में बराबर बांट दिया, यानी एक हिस्सा निर्मोही अखाड़ा, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड और एक राम लल्ला के दरमियान, जिसे फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और समाअत शुरू की, जो ताहाल जारी है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से राम मंदिर तामीर के सिलसिले में तनाज़ा नया रूप अख्तियार कर रहा है। कहीं इस पर पार्लियामेंट में कानून लाकर मंदिर तामीर करने की बात की जा रही है, तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार है। लेकिन अभी भी एक बड़ी जमात हिंदू मुस्लिम रहनुमाओं की ऐसी है जो मुल्क के नज़्म व नस्ब को बरकरार रखते हुए अवाम से पुरअमन तरीक़ाकार की जानिब तवज्जो दिला रहे हैं। उम्मीद है कि अवाम अपनी अपनी तौजीहात को बालाए ताक रखकर मुल्क और कौम की सलामती को ही अपना फर्ज मनसबी समझेंगे और मुल्क व कौम की तरक्की के लिए हमाजहत कोशिशें करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। बाएं बाजू की पार्टियों ने बाबरी मस्जिद इन्हदाम की 26वीं बरसी को आईन और सेक्युलरिज्म की हिफाजत के दिन के तौर पर मनाने का फैसला किया है। सीपीआई, सीपीएम और सीपीएम माले समेत बाएं बाजू की दीगर पार्टियों की तरफ से जारी मुश्तरका बयान के मुताबिक आज बाबरी मस्जिद इन्हदाम की 26वीं बरसी और दस्तूर के बानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 62वीं बरसी को मुल्क भर में आईन और सेक्युलरिज्म की हिफाजत के दिन पर मनाया जाएगा। रियासती यूनिटों से 6 दिसंबर को मुल्कगीर सतह पर मुजाहिरे और धरने जलसे करने को कहा गया है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने कहा कि सिर्फ आस्था की बुनियाद पर राम मंदिर नहीं हो सकता। कासिम रसूल इलियास से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने खुसूसी बातचीत की। बाबरी मस्जिद राम मंदिर तनाज़ा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। हमारे साथ डॉक्टर कासिम रसूल इलियास हैं, बाबरी मस्जिद कमेटी के कन्वीनर हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बाबरी मस्जिद कमेटी है। कई मंदिर हैं जो ये दावा करते हैं कि वहाँ पर राम पैदा हुए थे। देखिए 7 मंदिर हैं वहाँ पे अयोध्या में जो जन्म स्थान मंदिर कहे जाते हैं, और सबका ये दावा है कि राम यहीं पैदा हुए थे। इसलिए ये जो बात कही जाती है कि राम जो है यहाँ पैदा हुए थे जहाँ बाबरी मस्जिद थी, इस दावे के पीछे कोई दलील नहीं है। और 1949 में जब मूर्तियाँ नहीं रखी गई थी, उससे पहले मस्जिद के बाहर एक चबूतरा था, उसे राम चबूतरा कहा जाता था। 1840 से पहले वहाँ राम चबूतरा भी नहीं था। राम चबूतरा अयोध्या में ये जो अवध के नवाबीन थे, उन्होंने एक डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए राम चबूतरा बना दिया था वहाँ पे।
और मैंने बताया कि 1886 के अंदर जब वहाँ के पुजारी ने राम चबूतरे पे एक शेड डालने के लिए परमिशन मांगी तो एक हिंदू जज ने उसको रिफ्यूज़ कर दिया। ये कह के रिफ्यूज़ किया कि बिल्कुल एडजेसेंट मस्जिद है और यहाँ अगर पूजा कीर्तन होगा, भजन होगा, तो इससे मस्जिद की नमाजियों की नमाज डिस्टर्ब होगी। राम मंदिर के अवशेष मिले हैं, बहुत सारे स्तंभ जो नीचे थे वो पाए गए हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है। देखिए, मैं खुदाई के मौके पर मैं वहाँ मौजूद था, खुद गया था वहाँ देखने के लिए, और वहाँ से जो चीज़ें मिली हैं, वहाँ जानवरों की हड्डियाँ मिली बड़ी मात्रा में, जिससे ये साबित हुआ कि यहाँ जो आबादी रहती थी वो गोश्त खाती थी। वहाँ कब्रें मिली है मुसलमानों की, और उससे ये साबित हुआ कि यहाँ मुस्लिम आबादी रहती थी। वहाँ पर कोई कसौटी पिलर नहीं मिला। नीचे से एक दीवार मिली, एक छोटी फाउंडेशन दीवार मिली, और उस दीवार में भी जो गारा मिट्टी इस्तेमाल हुआ था वो गारा मिट्टी वही था जो बाबरी मस्जिद में भी इस्तेमाल हुआ था। और मुगलों के दौर से पहले हमारे देश के अंदर ये चूने का गारा मिट्टी नहीं हुआ करता था, उसी वक्त से शुरू हुआ, वो चीज़ वहाँ मिली। फिर एक बात और भी है कि ये जो दावा किया जाता है कि हमको कुछ विशेष मिले हैं, तो वहाँ से कुछ ऐसे छोटी छोटी चीज़ें मिली जिसको ये कहा जाता है कि ये मंदिर में इस्तेमाल होती थी। लेकिन बाद में ये पता चला कि ये चीज़ें जहाँ से मिली है वो उन ट्रेंचेस से मिली है जो भराव की ज़मीन थी। भराव की ज़मीन में से जो कोई चीज़ मिलती है तो सबूत नहीं माना जाता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आई थी उस पर हिंदुस्तान के 10 बड़े आर्कियोलॉजिस्ट, शिरीन रत्नागर है और भी कई लोग हैं, सुप्रिया वर्मा है, इन लोगों की उसके अंदर गवाहियाँ मौजूद हैं इस मुकदमे में, और उन्होंने साबित किया है कि यहाँ से जो चीज़ें मिली हैं उससे कहीं साबित नहीं होता कि यहाँ कोई मंदिर था। हिंदू फरीकों की तरफ से क्या कहा गया है? संविधान ये कहता है कि किसी ज़मीन का टाइटल सूट पैदा हो जाए तो हज़ारों साल पहले वहाँ क्या था ये नहीं देखा जाएगा। गो के ऐसी कोई इतिहास नहीं है कि हज़ारों साल पहले वहाँ मंदिर था। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब तो ये देखा जाएगा कि रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या कहते हैं, लैंड रिकॉर्ड क्या कहते हैं, और इमीडिएट इतिहास क्या कहता है। जिन लोगों ने नमाज पढ़ी है वो गवाही दें यहाँ पर आकर, इस बुनियाद पर फैसला होगा। तो इसमें से कोई चीज़ नहीं है। इसी वजह से ये लोग आस्था का सवाल उठाते हैं। हमारी आस्था है और आस्था के लिए किसी दलील की जरूरत नहीं है। आस्था है भाई, आस्था है, बस खत्म, आस्था है। तो आस्था का भी कोई इतिहास होता है क्या? क्या आस्था आज पता चला कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से आस्था जुड़ जाएगी कल कि यहाँ पे जो है शिव जी का मंदिर था, तो आप क्या करेंगे? और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ तौर पे कह दिया कि हम फेथ की बुनियाद पर, आस्था की बुनियाद पर फैसला नहीं करेंगे, हम टाइटल सूट की बुनियाद पर ही फैसला करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर कासिम रसूल इलियास जो बाबरी मस्जिद मुकदमे की कुछ सच्चाई बता रहे थे और कुछ ऐसी चीज़ें बता रहे थे जो अब तक आम लोगों की नज़र में नहीं आ सकी है। कैमरामैन युगेंद्र के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बाबरी मस्जिद केस के मुद्दई इकबाल अंसारी को बिहार के समस्तीपुर से एक खत भेजा गया है जिसमें बाबरी मस्जिद केस से अलग न होने की सूरत में जान से मारने की धमकी दी गई है। वाज़ेह कि इकबाल अंसारी को इससे पहले भी जान से मारने की धमकियां मिल चुकी हैं, जिनके पेश नजर उनकी सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। उनको भी दिखाया और इस तरीके से पत्र लोग जो है देते रहते हैं, धमकियां देते रहते हैं, लेकिन हम इस धमकियों से डरते भी नहीं ना, क्योंकि जानते हैं माननीय योगी जी की सरकार है, गुंडा माफिया बहुत दूर चले गए हैं, लेकिन धमकी देने वाले कुछ शरारती ऐसे हैं जो अपना काम करते रहते हैं। बाबरी मस्जिद राम मंदिर मामले पर बीजेपी के रवैये पर आरएलएसपी सदर उपेंद्र कुशवाहा ने इशारों में बड़ा हमला किया है। कुशवाहा का कहना है कि मंदिर बनना किसी सियासी पार्टी का काम नहीं है और इस मामले में सियासत न की जाए। अब भारतीय जनता पार्टी के लोग चुनाव जब नजदीक आया है लोकसभा का तो मंदिर की बात करने लगे हैं। अब मंदिर की बात चुनाव के समय करने का मतलब सीधा उसका अर्थ निकलता है कि जनता के ध्यान को भटकाने की कोशिश है, जो जनता के मौलिक सवाल हैं उनसे। मंदिर के मुद्दा को ला दीजिए ताकि लोग उसके इर्द गिर्द गोलबंद हो जाएं और लोग वोट कर दें। मकतूल इंस्पेक्टर सुबोध कुमार के अहले खाना से लखनऊ में सीएम योगी ने मुलाकात की। इस मौके पर इंचार्ज वजीर उत्तल गर्ग और डीजीपी भी मौजूद रहे। इस दौरान डीजीपी ने कहा कि सुबोध के अहले खाना को 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही डीजीपी ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई का सारा खर्चा हुकूमत उठाएगी और अहले खाना का 30 लाख का होम लोन भी हुकूमत अदा करेगी। उत्तल गर्ग और डीजीपी ही सुबोध के अहले खाना को वजीर आला से मुलाकात कराने के लिए ले गई थी। जी मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें मांगी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है न्याय मिलेगा। आपको क्या लगता है, संतुष्ट हैं मुलाकात से? दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में रीबिल्ड दी ब्रोकन रिपब्लिक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया।
प्रोग्राम में स्वामी अग्निवेश समेत दीगर कई समाजी शख्सियतों ने शिरकत की। प्रोग्राम में फिल्म अदाकार प्रकाश राज भी शरीक हुए। प्रकाश राज ने बुलंदशहर में हुए तशद्दुद को बजरंग दल की मंसूबाबंद साजिश करार दिया। The truth has come out that a Bajrang Dal chief complains. Investigative report says they don't know where the cow meat came from. And the cases, complaint filed against 6 people, out of them 2 were 11 and 12-year-old children. One has not visited that place for the last 10 years. And the 3, God knows where they are. What we as citizens of this country should understand is who is emboldening such violence, who is emboldening such hatred, who is emboldening people to instill fear in us. And it's our job, such meetings, such coming together, should tell them that more you try to stop voices, they will grow louder and louder and louder. केदारनाथ पर बनी फिल्म के तनाजे पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई है। स्वामी दर्शन भारती ने हाईकोर्ट में मफाद आमा की अर्जी दाखिल करते हुए फिल्मसाज पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने का इल्जाम लगाया है। फिल्म पर पाबंदी आयद करने का मुतालबा किया गया है। आपको बता दें कि फिल्म केदारनाथ के डायरेक्टर अभिषेक कपूर है। ये फिल्म 7 दिसंबर को रिलीज होनी है।